राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी एवं महामंत्री अरुणा शुक्ला ने संयुक्त रूप से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम किया गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी ऑडिटोरियम में झांसी मंडल के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने अवगत कराया कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश के 97 करोड़ मतदाता मिलकर 543 सांसदों का चुनाव करते हैं। मतदान के माध्यम से हम सभी को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का अवसर मिलता है। मतदान का दिन पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। एक लोक हितकारी सर्व विकास उन्मुख राष्ट्रवादी सरकार के चयन के लिए अधिक से अधिक मतदान का होना जरूरी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी जनपद शाखाओं के माध्यम से प्रदेश के हर जनपद में मतदाताओं को जागरूक करने का कार्यक्रम शुरू किया है। संयुक्त परिषद के अधिकांश कर्मचारी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं। आम जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव है। खाद्य रसद विभाग के कर्मचारी प्रदेश के किसान मजदूर एवं अंत्योदय योजना सभी लाभार्थियों के साथ सीधे जुड़े हैं। आंगनवाड़ी एवं लाखों की संख्या में आशा कार्यकर्तियां प्रत्येक गांव में घर घर घुसी हुई हैं। प्रदेश की 100% आबादी उनके संपर्क में है। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी एवं शिक्षक आश्रम पद्धति एकलव्य एवं जनजाति विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों, जनजाति एवं आदिवासी परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ऐसे कर्मचारियों का समूह है जिसके संपर्क में प्रदेश की 100% आबादी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने कहा कि चुनाव में सबसे अधिक सक्रिय भागीदारी महिलाओं की होती है। पिछली लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा। इस बार भी हमारा प्रयास है कि 100% महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि लोकतंत्र के पावन पर्व लोकसभा आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकतंत्र में एक सशक्त और लोक हितकारी सरकार चुनने का उत्तरदायित्व आम जनता का होता है, क्योंकि आम जनता ही अपने जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजती है और वही जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को और उनके जन कल्याणकारी कार्यों की योजनाओं को संसद पटल पर रखता है, जिससे देश का समग्र विकास हो सके। चुनाव को सकुशल संपन्न करने पर उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का होता है, जिनकी कार्य कुशलता और कर्तव्य परायणता से चुनाव निर्बाध रूप से संपन्न होते हैं। किसी भी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी का मुख्य कार्य शासन और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है, जिससे कभी दोनों के बीच टकराव की स्थिति न हो। जहां तक कर्मचारियों की समस्याओं की बात है तो उनके कुशल प्रतिनिधि अपने सहयोगियों की समस्याओं को भी सरकार के समक्ष रखकर उनका निराकरण कराते हैं। अपने सहयोगियों का सुख दुख में साथ निभाना भी संगठनों के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व होता है। जहां तक मुझे जानकारी है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का एक सशक्त कर्मचारी संगठन है, जिसके पदाधिकारी कर्मचारियों के हित में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकतंत्र के इस पावन यज्ञ में आप सभी अपने कर्तव्य की आहुति दे रहे हैं। निश्चित रूप से हर बार की तरह इस बार भी यह लोकसभा चुनाव आप सभी के सहयोग से सकुशल संपन्न होगा। आगे के क्रम में कर्मचारियों की समस्याओं पर बात करते हुए परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने बताया कि आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों की समस्याओं से संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। विश्वविद्यालय में कार्यरत स्ववित्त पोषित योजनाओं की कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किए जाने के संबंध में भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 1 मार्च 2024 को अपर मुख्य कार्मिक के साथ वार्ता किया था। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण दिए जाने का प्रकरण भी शासन स्तर पर विचाराधीन है। आशा बहु को निश्चित मानदेय दिए जाने की मांग पर 1 मार्च 2024 को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की अध्यक्षता में वार्ता हो चुकी है। सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां, समय से पदोन्नति एवं रिक्त पदों को भरे जाने पर भी सरकार के साथ समय समय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की वार्ता होती रहती है। लोकसभा चुनाव में संयुक्त परिषद से जुड़े लाखों कर्मचारी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे, अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे एवं देश में एक मजबूत एवं स्थिर सरकार बनाने में मतदान की भूमिका से सबको अवगत कराएंगे। उन्होंने कर्मचारियों से अपील किया कि चुनाव के समय किसी भी पार्टी के लोग लुभावने वादों में आए बिना अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निष्पक्ष रूप से एक स्थिर सरकार बनाने के लिए 100% मतदान करें एवं जनता को भी प्रेरित करें। आज की प्रेस वार्ता बैठक में संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष शहनशाह अली, झांसी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री,
मंडल प्रभारी अनीता, नेहा, लक्ष्मी, आर्या, सुनील कुमार सिंह, राम लखन मिश्र, सुरेश चंद्र रायकवाड़, चंद्रशेखर आर, ब्रजेंद्र यादव, राम विनोद सिंह, अभय तिवारी सहित हमीरपुर, झांसी, उरई, ललितपुर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक एवं ITI विश्वविद्यालय के सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। अभिनंदन करते हैं और खास तौर से भाई साहब का हमारे प्रदेश से जो आए मुख्यमंत्री जी, तिवारी अध्यक्ष, नारायण दुबे जी उपाध्यक्ष और अरुणा शुक्ला महामंत्री जी। हम लोगों का विषय है मतदाता जागरूकता पर बात करने का। लोकतंत्र के पावन पर्व एवं लोकसभा आम चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है, लोकतंत्र में एक सशक्त और लोक हितकारी सरकार चुनने का उत्तरदायित्व जो है वो हम आम जनता का होता है, क्योंकि आम जनता ही अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव जिताकर उन्हें चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजती है और वही जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को, उनके जन कल्याणकारी कार्यों की योजनाओं को संसद पटल पर रखता है। आज हम लोग जितने भी आप हमारे कर्मचारी हैं, हमारे लोग हैं, इन सबको मैं बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संस्थापक, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो SM टावर जोगनबाग पर आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दिन रात सुबह शाम सिर्फ एक ही काम हम लोग करते हैं, वो है सामने वाले की परेशानियों को दूर करना। चाहे कोई वो गरीब बेटी हो या कोई भी कर्मचारी की दिक्कत हो या किसी परिवार में बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हों या खेल कूद में हों या उन्हें किसी तरह की दिक्कत है, इन सब के लिए मैं और मेरे साथ हजारों मेंबर जो आज की डेट में संघर्ष सेवा समिति में सारे लोग सिर्फ जनहित का काम करते हैं। इस मतदाता के लिए जो हम लोग बात करने आए थे, जिससे भाई साहब बाहर से बड़े यहाँ तक आए हुए हैं, हम लोगों का उद्देश्य वास्तविकता में सामने वाले को जागरूक करना तो है, क्योंकि एक मतदान बहुत बड़ा मायने रखता है ज़िंदगी में, ये हम लोग जानते हैं। कभी कभी क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो एक सीट से भारतीय जनता पार्टी उस समय रह गई थी और उन्होंने कहा था कि एक दिन पूरे देश भगवा कलर का होगा, भगवा होगा। आज हम उस पथ पर चल रहे हैं और सब लोगों का उद्देश्य भी यही है। हम लोग किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी लोग अच्छा काम करते हैं, देश हित का काम करते हैं, जनता को साथ में लेकर चलते हैं, जनहित का काम करते हैं, हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ऐसे ही हमारे प्रभाकर भाई साहब हैं, जो अभी हमने देखा है कि पंचदेव मंदिर पे भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, उस मंदिर को बहुत अच्छे रूप में आपने तैयार किया। ऐसी किसी आदमी की कोई दिक्कत होती है तो प्रभाकर भाई साहब हमेशा तत्पर सामने हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, कदम से कदम मिलाकर। हमारे जयदीप भाई साहब खरे जी जो आए हुए हैं, इनका भी काम इस उम्र में ये है कि सिर्फ दिन और रात सिर्फ सेवा करने का, दूसरा कोई काम नहीं। ऐसे ही हमारी नेहा बहन जी जो हमारी बहन भी है, और इस तरह क्या है कि हमारी नेहा बहन की तरह वास्तविकता में हम लोगों को आगे जो प्रोत्साहन करने का दायित्व है वो इन्हीं लोग बहनों पे, कि इन लोगों ने इतनी ताकत दे रखी है हमें कि आज हमारे संघर्ष सेवा समिति में लगभग 20-22 हज़ार मेंबर हैं। और हम लोग यह काम झांसी अकेले में नहीं करते, हम लोग छतरपुर भी जाते हैं, नौगांव भी जाते हैं, मौरानीपुर भी जाते हैं, कटेरा भी जाते हैं। मतलब करीब 200-250 किलोमीटर तक का जितना हम लोग कवर कर सकते हैं उतना काम मैं साथ धर्मपत्नी, मतलब हमारे परिवार के लोग भी इस काम में लगे हुए हैं। और यही चाहते हैं, आज बैठने का उद्देश्य भी यही है कि वास्तविकता में जितने लोग, जितने हमारे भाई, जितना परिवार के लोग यहाँ पर हैं, उन सबको यह बताना चाहते हैं कि भविष्य में अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ज़रूरत है तो मैं सवर्त अपना जीवन निछावर करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी लोगों को। कर्मचारी जनप्रति सभा के प्रांत अध्यक्ष जी आदरणीय जयंत तिवारी जी, महामंत्री अरुणा शुक्ला जी और उपस्थित अन्य सम्माननीय वक्तागण, कार्यक्रम में आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी है। आज का जो विषय है जनता जनप्रति चुनकर जो चुनाव पे वोट डालने के विषय में हम लोगों को बात करना है। वैसे तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं
उनसे कुछ भी कहने की समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। जनता के नाते अधिकार हमारा, हमें अच्छा वातावरण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये इस कार्यक्रम को इस रूप में लेकर के चल रही है कि प्रदेश में जो 23 करोड़ की आबादी है और लगभग 15 करोड़ मतदाता हैं, तो हमारे कर्मचारी 15 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचे हुए हैं। आज जो लोकसभा का मतदान होने जा रहा है, जिसकी घोषणा कल हो चुकी है, पूरे देश में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं और ये 97 करोड़ मतदाता मिल करके 543 सांसदों का चुनाव करने वाले हैं और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे राज्य कर्मचारी या शिक्षक वर्ग के लोग हैं, जो इसमें आम जनता को मोटिवेट करेंगे अधिक से अधिक मतदान के लिए। किसी भी देश में, प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में एक स्वस्थ, सर्व विकास उन्मुख, राष्ट्रव्यापी, कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान की आवश्यकता है। आप समझिए इस बात को कि अगर 36%, 34%, 20% भी मतदान होता है तो उसके अंदर बहुमत पाने वाला सरकार